द गोल्डन शाइन कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए फंड एकत्रित करने के लिए संगीत के माध्यम से गोल्डन शाइन एम्पावरिंग का ग्रैंड फिनाले आयोजन किया गया, जिसमें भारत के राज्यों से बहुत सारे प्रतिभागियों ने भाग लिया। साथ ही इस अवार्ड शो का ऑफिशियल रेडियो पार्टनर स्टार इंडिया रेडियो रहा। द गोल्डन वॉइस 2021 बनी मुस्कान नेगी। द्वितीय स्थान पर रहे मानसी पांडे और तृतीय स्थान पर पीयूष गोयल रहे। यह एक तरह का पहला गायन रियलिटी शो था जिसमें एंकर थे अंकुर गुप्ता और चेतना नागपाल। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो करना ना भूलें। मुझे इतना प्यार सोल सेतु फाउंडेशन से को फाउंडर दीप्ति लालवानी जी हमारे साथ में हैं। इनसे हम लोग जानते हैं जो आज द गोल्डन अवार्ड अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में इनका क्या कहना है और ओवरऑल फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगी, तो इनसे जानते हैं हम। नमस्कार। सोल सेतु वेलनेस फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जो कि ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स के लिए, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के लिए, साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए काम करती है। ये हम 3 फाउंडर्स ने मिलके इसको स्थापित किया है। अभी 2.5 साल पुरानी हमारी ये संस्था है जो अलग अलग वर्क से ऑल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिशनर्स को, थेरेपिस्ट को प्लेटफॉर्म देती है कि वो आके दुनिया के साथ अपना टैलेंट शेयर कर सके। तो इसी तरीके से हमने ये गोल्डन शाइन वेलफेयर ट्रस्ट के साथ कोलैबोरेट किया फॉर गोल्डन वॉइस। तो हम प्रोत्साहन देने के लिए कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों में भी बहुत टैलेंट है जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, देखते नहीं हैं, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए सोल सेतु वेलनेस फाउंडेशन ने ये एक कार्यक्रम आयोजित किया। और
आज इवेंट चल रहा है, इतना खूबसूरत कार्यक्रम चल रहा है कि हमने जो देखा अंदर पूरा ऑडिटोरियम फुल है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी और इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है। वही जैसे मैंने अभी कहा कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को नज़रअंदाज किया गया है। विजुअली इम्पेयर्ड से मतलब है कि ब्लाइंड लोगों को, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमने इसको ऑर्गेनाइज किया गोल्डन शाइन कल्चरल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ, और ऑडियंस ने आके हमारा प्रोत्साहन और बढ़ा दिया कि हम इसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू। फाउंडर के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के फाउंडर के लिए क्या कहना चाहेंगे? अमेजिंग टैलेंट और ही इज एन इंस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा बड़ा इंस्पिरेशन है ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। उनको देख के उनको और प्रोत्साहित होंगे वो लोग। स्टार इंडिया रेडियो से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम लोग अभी पहुंचे हैं आज़ाद भवन। यहाँ पे गोल्डन अवार्ड चल रहा है और इसी के सिलसिले में हम लोग बात करते हैं पूजा बांगा जी से, जो ऑफ बीट और सोल सेतु वेलनेस फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं। इनसे हम लोग जानते हैं कि आज का कार्यक्रम कैसे ऑर्गेनाइज हुआ और ओवरऑल कार्यक्रम के बारे में क्या कहना। नमस्कार, थैंक यू आपके यहाँ आने के लिए और हमारा इवेंट कवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि ऑफबीट सपोर्ट फाउंडेशन जो है वो स्पेशली एबल पीपल के लिए काम करती है, और स्पेशली जो कि स्पेशली एबल पीपल अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देती है। गोल्डन शाइन एनजीओ के साथ हम लोग काफ़ी इवेंट्स कर चुके हैं, एंड अंकुर गुप्ता एंड चेतना नागपाल दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज दे देमसेल्व्स आर सिंगर्स, एंड नाउ आज उन्होंने ये प्रोग्राम जो है होस्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, एंड दे हैव चोजन अस टू हेल्प देम विद दिस इवेंट। एंड मैं सोल सेतु वेलनेस फाउंडेशन की को फाउंडर भी हूँ, एंड जैसा कि आपको अभी बताया गया कि एक स्पिरिचुअल और वेलनेस इवेंट के लिए हम काम करते हैं। हमारे दोनों प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि लोग अपने आप से जुड़ सके, अपने आप को पहचान सके अपने पैशन के द्वारा, और अपने आप से अपने आप को और कैसे अपनी एनहांसमेंट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे और जान सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हम सारी दुनिया से बात करते हैं, सारी दुनिया हर जगह जाना चाहते हैं, हर जगह सबको मिलना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उस उधेड़-बुन में हम अपने आप को भूल जाते हैं। सोल सेतु वेलनेस फाउंडेशन और ऑफ बीट दो ऐसी फाउंडेशंस हैं जो आपको अपने आप से मिलाती हैं, आप टू मीट योर एवर ब्यूटीफुल सेल्फ। सोल सेतु मीन्स ब्रिज टू योर सोल, एंड ऑफ बीट बिकॉज स्पेशली एबल को जैसे हम सोचते हैं दे आर लिटिल ऑफ बीट, बट हम ये भूल जाते हैं कि उनका एक फिजिकल चैलेंज ही हम देखते हैं, बट हम आज जो आम लोग हैं वो अपने मेंटल चैलेंज को भूल जाते हैं। बिकॉज हम फिजिकली एबल्ड होते हुए भी इन लोगों से compete नहीं कर सकते, बिकॉज जितना इनमें टैलेंट है और जितना मोटिवेशन इनके साथ काम करके और उनके साथ रह के मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता। एंड आई जस्ट ब्लेस देम ऑल, जो सारे आज 5 फाइनलिस्ट हैं जो कि आज यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। मेरी ऑल द बेस्ट विशेस फॉर देम, और मैं आशा करती हूँ उनके सारे सपने हमेशा पूरे हों। और अंकुर और चेतना जो कि इस उधेड़-बुन में लग गए हैं कि बस हमने सब विजुअली इम्पेयर्ड की कम्युनिटी को एक आगे पहुँचाना है, उनको एक स्टेज देना है, उनको एक मेन स्ट्रीम में पहुंचाना है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो हॉलीवुड हो। मैं चाहती हूँ कि बस उनका सपना पूरा हो, एंड माई ऑल द बेस्ट विशेस टू गोल्डन शाइन। एंड इसी तरह से हम उनके साथ लगे रहें और उनके साथ काम करते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें कि आप आइए और जुड़िए। और हम जैसे कि चेंज की बात करते हैं कि सोसाइटी में चेंज आना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक इंक्लूजन की बात करते हैं जहाँ की फिजिकली और चैलेंज और मेंटली चैलेंज सबको एक साथ लेके चलें, तो हम ये इनिशिएट तभी कर सकते हैं जब हम आगे बढ़ें। सिर्फ फाइनेंस देके, सिर्फ डोनेशंस देके नहीं, बट कि इस ऐसे कॉज को आके अटेंड करें और देखें कि लोगों में कितना टैलेंट है और वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से उनको मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू एवरीवन हु हैव डोनेटेड एंड फिजिकली प्रेजेंट फॉर दिस कॉज। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। जैसे हमने जाना कि भारत के सभी राज्यों में से मिला के 200 लोगों में से 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया है यहाँ पे, और 5 लोगों का प्राइज भी अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो कितना टफ रहा भारत में से, पूरे भारत से प्रतिभा एक ढूंढने में और 5 लोगों को सिलेक्ट करने में? जैसा कि अगर आप जाएं गोल्डन वॉइस कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पे,
तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक हफ्ते में कैसे कितने पार्टिसिपेंट्स की एंट्री आई, हज़ारों पार्टिसिपेंट्स की एंट्री आई, और उसमें से कैसे चूज़ करके आते आते उनको ऑनलाइन जो है उनको चूज़ किया गया और फाइनली 5 पार्टिसिपेंट्स को चूज़ किया गया। सो ऑफकोर्स सब इतने टैलेंटेड हैं तो ऑफकोर्स बहुत डिफ़िकल्ट रहा है उनको चूज़ करना, बट देन एट द एंड जैसे कि कहा जाता है कि एक ही टॉप पे जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। उस जर्नी को जाने के लिए आज एक टॉप पे है तो कल दूसरा, बट ऑफ कोर्स एवरीवन इज वेरी टैलेंटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव ऑल कम टू दिस 5 फाइनलिस्ट पोजीशन। जैसे हमने देखा कि 2 साल पूरा भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड कोविड से जो एक फाइट कर रहा था, उसके बाद इस तरह की इनिशिएटिव लेना कितना जरूरी है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए? सो आप देखिए कि हम उनको चैलेंज तो बोलते हैं, बट आप देखिए कि कैसे उन्होंने टेक्निकली हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म करके एक ऑफलाइन से एक ऑनलाइन पे एक इतने बड़े रियलिटी शो को लेके जाना इज़ नॉट ईजी, एंड स्पेशली व्हेन यू आर so much dependent on so many people for so many things. लेकिन hats off to अंकुर and Golden Shine Cultural Welfare Trust कि वो लोग ये कर रहे हैं और they are bringing that change and they are actually the motivation and inspiration for so many. स्टार इंडिया रेडियो से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. आज के कार्यक्रम में 2 हमारे साथ जज हैं और जूरी मेंबर भी हैं, और इनसे हम लोग जानते हैं कि इनका क्या कहना है आज के कार्यक्रम के बारे में। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में। वेल, आई एम सीमा अग्रवाल, और पिछले 3 महीने से जब से अंकुर जो आई थिंक इसके चीफ ऑर्गेनाइज़र है एंड ही कंसीव्ड ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मुझे लगा कि पता नहीं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा आप मुझे एक एपिसोड में बुला लीजिए, मैं देखती हूँ। फिर उसके बाद आई गॉट सो इंस्पायर्ड, और जैसे कि संगीत एक साधना तो है ही, एक आराधना है, और इसमें दिस बिकेम वेरी स्पेशल क्योंकि दिस इज़ वॉज फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। तो ये एक संगीत जो है एक अंतरात्मा की आवाज़ है, तो वो हमने सबकी सुनी इनकी, एंड सारे 15 पार्टिसिपेंट्स दे वर ब्रिलियंट। और हमारे पास सबसे मुश्किल काम आप लोगों ने दिया कि इनको नंबर देना है। नंबर तो सिर्फ सुनवाते और नंबर ना दिलवाते, क्योंकि मन को तकलीफ़ हो रही है, और खैर धीरे धीरे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज बहुत मुश्किल रहा होगा आपको चुनने में, क्योंकि सभी लोग बेस्ट थे। जी बिल्कुल, और हर बार कभी किसी का ग्राफ बढ़ता चला गया, कभी किसी में उसके सेकंड परफॉर्मेंस में थोड़ा कम हुआ, तो हम लोगों ने बहुत ध्यान से सोचा, तो लेकिन फिर भी अंदाज़ा हो गया कि किस में कितनी कैपेसिटी है, एंड यकीन करें तो एवरीबडी इज़ अ परफॉर्मर, एवरीबडी इज़ अ परफॉर्मर ओवर हियर। मैम, स्टार इंडिया रेडियो से बात करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। दोस्तों, जैसे अभी हमने अंदर गोल्डन अवार्ड देखा, तो इस जो अवार्ड के पीछे जो लोग थे, अंकुर और चेतना हमारे साथ में है, इनसे हम लोग जानते हैं कि इस इवेंट के बारे में। पहले तो अंकुर जी, आपका स्टार इंडिया रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच जी। चेतना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टार इंडिया में। थैंक्स अ लॉट सर। सर, आपका क्या कहना है जो आज इतना खूबसूरत कार्यक्रम आप सभी लोगों ने मिलकर, आप दोनों लोगों ने मिलकर जो ऑर्गेनाइज किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? द गोल्डन वॉइस अपने तरीके का एक पहला ऐसा रियलिटी शो है, सिंगिंग रियलिटी शो, जो कि सिर्फ और सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड सिंगर्स के लिए ऑर्गेनाइज हुआ है। ऐसा इंडिया में या वर्ल्ड में कभी पहले नहीं हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रियली प्राउड ऑफ दिस। दूसरा, इसका जो एक विजन बिहाइंड द गोल्डन वॉइसेस की बहुत सारी ऐसी प्रतिभा है जो कि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाती। वो इसलिए क्योंकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ना, जब हम एक म्यूजिशियन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिसेबिलिटी को लोग ज़्यादा अहमियत दे देते हैं उसके टैलेंट्स के मुकाबले। तो हम चाहते हैं कि उल्टा हो, टैलेंट आ गया है, डिसेबिलिटी का जिक्र ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो दैट इज़ द रीज़न दैट दिस इवेंट वाज वन ग्रेट एग्जांपल ऑफ seeing ability beyond disability.
यू नो. सो आई रियली होप कि आप सब लोग श्रोताओं ने जिन्होंने इसको देखा है उनका भी यही मत है कि आप लोगों को अगर आप आंखें बंद करके इन परफॉर्मेंस को अगर आपने देखा होगा तो कहीं आप सोच ही नहीं सकते कि कोई ब्लाइंड सिंगर गा रहा है या कोई फर्क नजर नहीं आया. कोई फ़र्क नहीं है. तो बात सिर्फ सोच की है, एक नज़रिए की है जो कि बदलने की बहुत ज़रूरत है. उसी मुहिम को लेकर हम लोग गोल्डन शाइन और NAB दिल्ली साथ में मिलकर जैसे हम जानते हैं कि आपने पूरे भारतवर्ष से 200 से ज़्यादा लोगों को जो शामिल किया, सेलेक्ट किया और उसमें से आपने टॉप 5 को सेलेक्ट किया. तो कितना मुश्किल रहा पूरे भारत से लोगों को ढूंढना और प्रतिभा को ढूंढना और उनको एक मंच देना और सिर्फ 5 लोगों को मंच देना कितना मुश्किल रहा? सर मैं बताऊँ ना, जो हमारा आज जो फर्स्ट आई है ना, और जो हमारे जैसे अगर कभी पहला एलिमिनेशन हुआ होगा या किसी को पहले हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली अपने से अलग किया होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है टैलेंट में, क्योंकि सभी लोग इतने टैलेंटेड. बस सिर्फ यही है कि कंपटीशन है ना, तो किसी को आगे जाना है, किसी को वही रह जाना है, किसी को जीतना है. तो कोई फर्स्ट आएगा तो सेकंड तो कोई ना कोई आएगा, बस यही है. तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, यू नो, हैविंग दीज people, you know, seeing such wonderful talent, huge pool of talent available throughout the country. और मेरा और चेतना का बस यही विजन था कि क्योंकि हम लोग खुद आर्टिस्ट हैं तो हमें पता है कि कितना ये मुश्किल होता है कि एक डिसेबिलिटी को ओवरकम करके अपने टैलेंट को के बेसिस पे, अपनी मेरिट के बेसिस पे कुछ सक्सीड करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है. बस कुछ हम लोग थोड़े से खुशकिस्मत रहे हैं कि शायद हम अपने कैरियर्स में कुछ कर पाए, बिकॉज हमें कुछ ऐसा सपोर्ट रहा, कुछ इस तरीके की परिस्थितियाँ रही, पर हर किसी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहती हैं. और तो हमें एक नई बात भी पता चली कि एंकरिंग के साथ साथ आप गाना भी गाते हैं और बहुत ही खूबसूरत आपने गाना गाया. नहीं, गाने के साथ मैं एंकरिंग करता हूँ. गाना मेरा पहला पेशा है. एंकरिंग मजबूरी में हम लोगों ने किया, उसकी भी एक स्टोरी है. एनीवेज, उम्मीद करते हैं अब वी रियली हैप्पी कि आपको एंकरिंग हमारी इतनी पसंद आई कि आपने हमें पहले दर्जे पे एक एंकर के तौर पे आपने पहचाना. सो ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है. और मैम, आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, और आप दोनों लोगों ने जिस तरीके से मंच संभाला, लास्ट तक लोगों को बांध के रखा, तो उसके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, एट द सेम टाइम बहुत इमोशनल भी फील कर रही हूँ कि अब गोल्डन वॉइस का एपिसोड हमें नहीं बनाना है, एंकरिंग नहीं रिकॉर्ड करनी है, भागना नहीं है, पार्टिसिपेंट्स से दोबारा नहीं बोलना कि अपनी एंट्रीज भेजो. हमें वो मेहनत अब कुछ टाइम के लिए और नहीं करनी है. तो ये बहुत इमोशनल जर्नी रही है हमारे लिए. हम कभी किसी से बात करते थे, कभी किसी से बात करते थे, कभी कोई स्ट्रगल होता था, कभी कुछ स्ट्रगल होता था. देखिए, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता, बट वही है कोई अपनी स्ट्रगल्स को कितना परफेक्टली निभा लेता है, बस वही एक बात है. तो हम आज जो भी यहाँ पे आपके सामने हम प्रेजेंट कर पाए, वो सारा नतीजा है हमारी स्ट्रगल्स से ही हमें सीखने को मिला है. और बस हम यही कहते हैं, इन पार्टिसिपेंट्स को भी यही कहना चाहेंगे, और सभी आने वाले, क्योंकि ये हर साल हम करने वाले हैं, ये सिर्फ एक बार का नहीं था, ये हर बार होगा. तो हम आगे आने वाले लोगों को भी यही कहेंगे कि मेहनत से कभी पीछे मत हटो. और मुझे तो खैर बहुत खुशी है, मैं बहुत इमोशनल भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ इसके बाद. जैसे हमने देखा कि 2 साल पूरे इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में कोविड छाया रहा, और कोविड की वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई, और इस तरह की जो भी एक सोशल एक्टिविटीज़ थी पूरी तरीके से ठप हो गई थी, बंद हो गई थी. तो कोविड के बाद जैसे एक देश रिकवरी कर रहा है, एक ट्रैक पे आ रहा है, तो कितना ज़रूरी आप समझते हो कि इस तरह के जो इवेंट है वो रेगुलर बेस पे सोसाइटी के लिए होना चाहिए? सर, गोल्डन शाइन ट्रस्ट और NAB दिल्ली ने साथ में मिलकर बहुत सारे कार्यक्रम कुछ वर्षों से करवाता आया है, पर ये इवेंट इसलिए भी हमारे लिए स्पेशल था क्योंकि कोविड सिनेरियो के बाद, कोविड के वो 2 साल के बाद हमारा ये पहला फिजिकल इवेंट था. तो वो इवेंट इतने बड़े लेवल पे, इतने ग्रैंड तरीके से होगा ऐसा हमने सोचा नहीं था, बट ऐसा हुआ. इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं. और जितने भी जजेस आए, जितने भी गेस्ट आए, चीफ गेस्ट आए या ऑडियंस आए, सभी लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ब्यूटीफुल ऑडियंस थे और जज भी जो थे बहुत टैलेंटेड थे, अलग अलग फील्ड से लोग थे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, आजकल के समय में ना, आजकल के टाइम में किसी के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल काम है. आपको कोई कह दे, मुझे कोई कह दे कि कहीं
आपको यहाँ पे आना है तो शायद बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, सोचना पड़ेगा 10 बार। पर कोई अगर लोग हमारे लिए अपना समय निकाल कर आए हैं, इवेंट में आए हैं, चाहे वो जजेस हो चाहे गेस्ट हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम तो थैंक यू के अलावा कुछ और कह नहीं सकते शायद। सर, एक बार स्टार इंडिया रेडियो की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आपने इतना खूबसूरत कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज़ किया और हम लोग चाहते हैं कि आप आगे भी इसी तरीके से सोसाइटी के लिए इस कार्यक्रम को टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हमारे साथ गोल्डन वॉइस के तीनों विनर्स हमारे साथ में हैं, इनसे हम लोग जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में। थैंक यू सर। जी, जैसे हम लोग जानते हैं कि आप फर्स्ट आए, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है और ये ओवरऑल इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो गोल्डन शाइन ट्रस्ट द्वारा जो गोल्डन वॉइस ऑर्गेनाइज किया गया, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एक, और इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए और हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं विनर हूँ ऐसा है, लेकिन सभी कंटेस्टेंट जितने भी थे टॉप 5 सब ने इतना अच्छा गाया, सब ने बहुत बढ़िया गाया। जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल हुआ होगा, लेकिन किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? जी, मैं हिमाचल शिमला से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ तक कि पहुँचने की जर्नी आपकी कैसी रही? बहुत अच्छा लगा। हमें नए नए टास्क दिए गए और हमने उन टास्क को पूरा करने की कोशिश की और बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। जी जी, थैंक यू। आप जैसे सेकंड रनर अप आए जी सर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा और सब लोगों के साथ मिलने का आज मौका मिला और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे। एक्चुअली एक हमें कंपटीशन कम, बट ऐसे एज ए फ्रेंड हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, साथ में प्रैक्टिस करना, सब कुछ करना। और अभी तक जो भी एपिसोड्स हुए गोल्डन वॉइस के, सबका एक बहुत अच्छा लेवल मेंटेन था और जो जजेस थे वो बहुत कमाल, उनके जो फीडबैक्स है हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। जब से गा रहे हैं स्टार्टिंग से, तब से शुरू से और यहाँ तक की जर्नी कैसे रही और आप किस स्टेट से यहाँ तक? आई एम फ्रॉम राजस्थान और जर्नी बहुत कमाल की रही। हमें नए नए टास्क मिले, जैसे मुस्कान जी ने भी कहा अभी, जो अपनी गोल्डन वॉइस है हमारी तो बहुत मज़ा आया। डांसिंग नंबर्स, बॉलीवुड नंबर्स, जजेस चॉइस राउंड्स, सो एक बहुत यूनिक सा और एक विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए जो एक कंपटीशन एक्चुअली इस लेवल का कभी होता नहीं था अपने इंडिया में, तो मैंने देखा नहीं था। तो ये एक बहुत ही इन लोगों सबका सपोर्ट, कोऑपरेशन, सब कुछ बहुत कमाल लगा, मज़ा आया। जैसे आप सेकंड रनर अप रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे और यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इस कंपटीशन की, गोल्डन वॉइस कंपटीशन की सेकंड रनर अप हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आज इस बात से। और यहाँ तक की जर्नी आपकी कैसी रही? आप किस स्टेट से यहाँ तक पहुँची हैं? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और जो जर्नी मेरी रही है, मेरे को जो अलग अलग चैलेंज मिले हैं जजेस से या जो भी अलग अलग चैलेंज मिले, उनको हमने पूरा करने की कोशिश की और जितने भी एपिसोड्स हैं उन सब में मैंने बेस्ट देने की बस कोशिश की है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का स्टार इंडिया रेडियो से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।